ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के लोगों के बारे में। जो अभी वृश्चिक राशि के लोगों के ऊपर जो ढैया चल रही थी, तो ये ढैया उतरने के बाद इनका आने वाला 2.5 वर्ष कैसा व्यतीत होगा। अभी वृश्चिक राशि के लोगों के जो जीवन में उथल पुथल, आशा निराशा, सफलता असफलता आई है। बहुत से काम बनते बनते रुक गए, बहुत से कामों में अड़चनें आ गई, पारिवारिक तलक कलह भी हुआ। तो ये जो शनि का ढैया चल रहा है, तो ये शनि का ढैया 29 मार्च 2025 को समाप्त हो रहा है। इसके बाद वृश्चिक राशि के लोगों के जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है। इनके जीवन में जिस तरह ये उन्नति के ऊपर उन्नति करते जाते थे, एक सफलता प्राप्त किया, अगली सफलता फिर प्राप्त, तो ये जो सफलताओं का सिलसिला था, ये एक प्रकार से रुक सा गया था। लेकिन अब चूंकि शनि की ढैया 29 मार्च को समाप्त हो रही है, 29 मार्च 2025 को। अब चूंकि आप देखोगे यहाँ पर कि वृश्चिक राशि के चतुर्थ घर में शनि महाराज का वास था। अब ये जब शनि यहाँ से चल के आपके पंचम विद्या बुद्धि संतान भाव में आएंगे, आपकी ढैया तो समाप्त होगी ही। यहाँ से शनि सबसे पहले तो आपके व्यापार बिजनेस के घर को देखेंगे। तो जो लोग व्यापार बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही सुनहरा समय प्रारंभ होने वाला है, क्योंकि फिर वो एक नए जोश से अपना व्यापार बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, करेंगे। इसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर वृश्चिक राशि के जिन लोगों का शादी विवाह में किसी तरह की रुकावट थी, वो रुकावट दूर होगी। सबसे अच्छी चीज ये है कि चूंकि शनि आपके पंचम घर से बैठ के आपके लाभ घर को देखेगा, तो चूंकि 2.5 वर्ष पूर्व जिस तरह आप पैसा कमाते थे, कई कार्य एक साथ करते थे और सभी कामों में आप सफलता मिलती थी, लगभग वैसा ही समय आपका प्रारंभ होने जा रहा है। अब आप फिर अपने काम में पूरी मुस्तैदी से जुट जाएंगे। आपका काम में सफलता भी मिलेगा, धन की प्राप्ति भी होगी। बहुत से जो आपके मित्र सहयोगी आपका साथ छोड़ के चले गए थे, वो पुनः वापस आएंगे, क्योंकि शनि आपके चौथे माता मित्र मकान सुख भाव का मालिक होकर आपके विद्या बुद्धि भाव पे है। अब आपकी बुद्धि से, चतुराई से आप इतना अच्छे ढंग से काम करेंगे कि आपको अपने काम की सफलता पर आपको गर्व महसूस होगा। ये चूंकि शनि आपके पराक्रम भाई स्थान को भी का भी स्वामी है, तो आपके भाई भाइयों के बच्चों से भी आपके अच्छे संबंध रहेंगे। आपके भाई बहनों का भी उन्नति होने का योग बन रहा है। अगर आप अपने भाई बहनों के साथ कोई कार्य कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको सफलता प्राप्त होगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि शनि यहाँ से बैठ के, क्योंकि ये सप्तम स्थान को देख रहा है, फिर शनि की जो पूर्ण दृष्टि है ये 7, 8, 9, 10 धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव। अब क्योंकि जब शनि कुटुंब वाणी धन भाव को देखता है तो बहुत सूझबूझ से बातचीत करता है। इतना मीठा मिश्रित बातचीत आप अपने परिवार के लोगों के साथ करेंगे। जो परिवार के लोग आपके कभी कुछ विरोधी भी हो गए होंगे, वो पुनः आपके साथ आ जाएंगे, आपका पुनः सहयोग करेंगे। साथ ही साथ
अगर आपका कहीं धन रुका हुआ है तो यह धन भी आपको प्राप्त होगा। अब आप देखेंगे कि चूंकि शनि एक ऐसा ग्रह है जो समय समय ही फल देता है, लेकिन हमेशा उन्नति की तरफ ले जाता है। अभी चूंकि ढैया थी, तो ढैया का मतलब ये है कि आप कितनी भी मेहनत करो, आपको 2.5% भी लाभ मिलेगा। कितना भी एड़ी से चोटी आप जोर लगा लो, कितना प्रयास कर लो, कितना धन लगा दो, कभी कभी तो धन में नुकसान भी कराया, कार्यों में रुकावट डाल दी, लेकिन अब वो सब आपका समय, बुरा समय जाने वाला है, आपका अच्छा समय आने वाला है। अब आपका भाग्योदय बहुत तेजी से होगा। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चूंकि गुरु आपके कुंडली में वर्ष के प्रारंभ में आपके वृषभ यानी व्यापार बिजनेस के घर में चल रहा है, धर्म जीवन साथी के घर में चल रहा है, तो जिन लोगों के जीवन में जीवन साथी से किसी तरह का नोक झोंक हो गया या किसी तरह के वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा और सुनहला समय आने वाला है। क्योंकि यहाँ पर ये बता रहा है कि अब आपके जीवन साथी का आपके साथ संबंध मधुर होगा। अगर आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य में कोई कमी थी तो वो कमी भी दूर होगी और आप लोग पुनः प्रेम पूर्वक रहने लगेंगे। क्योंकि वृश्चिक राशि वालों का एक उद्देश्य होता है बहुत बड़ा आदमी बनने का, बहुत धन कमाने का, लेकिन ये ढैया ने इनके सारे किए धरे पर पर्दा डाल दिया। अब एक प्रकार से ये कहा जाए कि आपके भाग्योदय का पर्दा हट रहा है, अब आपका अच्छा समय चालू होने जा रहा है। गुरु चूंकि यहाँ पर गुरु 26 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। सॉरी, ये जो गुरु है ये आपको 15 मई 2025 को ये आपके अष्टम घर में मिथुन राशि में आ रहा है। अब गुरु चूंकि आपके संतान भाव का मालिक है और आपके धन भाव का मालिक है, अब चूंकि ये अष्टम घर में बैठ के आपके धन भाव को देखेगा, कुटुंब भाव को देखेगा। आपके कुटुंब में परिवार में कोई शुभ बड़ा कार्य होगा, जैसे किसी की शादी विवाह होने का योग है तो वो शादी विवाह कराएगा। घर में कोई प्रॉपर्टी आदि कोई बड़ी चीज आप खरीदना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। हाँ, यह है कि आपके संतान का थोड़ा पढ़ाई लिखाई में कम मन लगेगा। अगर वो कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके मन में एक शंका उत्पन्न हो जाएगी, हम पास होंगे नहीं होंगे ऐसा। लेकिन अगर आप अपने संतान को मनोबल बढ़ाते हैं, उनको बिल्कुल पीठ थपथपा के कि हाँ तुम सफल होगे, तो निश्चित आपका संतान सफल होगा। अब चूंकि गुरु यहाँ पर 5 दिसंबर 2025 को बकरी हो रहा है, अब ये जो गुरु बकरी हो जाएगा तो बकरी मतलब उल्टा चलने लगेगा। तो ये जो आपकी कुंडली में अभी गुरु का जो आवागमन है, यह आपके काम को कुछ समय के लिए प्रभावित जरूर करेगा, लेकिन आपके आने वाले समय में ये कोई रुकावट नहीं डाल पाएगा। गुरु चूंकि 26 अक्टूबर 2025 को कर्क राशि में आ रहा है, अपने उच्च राशि में आ रहा है। अब गुरु जब यहाँ पर आएगा तो सबसे पहले तो आपके संतान घर को देखेगा, तो आपके संतान के काम में सफलता मिलेगी। आपका संतान अगर कहीं नौकरी आदि की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित सफलता मिलेगी। परीक्षा दे रहे हैं, अच्छे अंक से पास होंगे। आपके स्वास्थ्य में अगर कोई कमी थी, कोई किसी तरह की समस्या थी, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा और आपके भाई बहनों से भी आपके संबंध बहुत मधुर हो जाएंगे। ये गुरु 2 अप्रैल 2026 को पुनः बकरी हो रहा है। अब जब गुरु बकरी होता तो बकरी होके गुरु फिर वापस मिथुन राशि में आ जाएगा। मिथुन राशि में आके तो कुछ समय के लिए ये समस्या फिर जागृत करेगा, जैसे कि आपके संतान के लिए स्वास्थ्य में कुछ कमी आ सकती है,
या आपका संतान कोई बड़ा व्यापार बिजनेस करने वाले हैं तो उसमें लेट लतीफ़ करवा सकता है। दूसरा, परिवार के लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, भाइयों से भी आपके संबंध में मधुरता आएगी। जब गुरु 5 नवंबर 2026 को पुनः जब ये कर्क राशि में आएगा, तब ये अपना पूर्ण फल देना प्रारंभ करेगा। अब जो वृश्चिक राशि के लोग जो नौकरी आदि कर रहे हैं, इनके बारे में ये शनि महाराज का जो ढैया जब समाप्त होगा, तो अभी वृश्चिक राशि के लोगों के जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके भी ऑफिस में दुनिया भर की समस्याएं, कभी यदि अपने ऑफिसर से किसी बात पे वैचारिक मतभेद, तो कभी अपने अंडर काम करने वाले लोग भी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ कभी कोई चीज़ भूल जाएंगे, कभी कोई फाइल में गलत एंट्री हो जाएगी। तो ये सब शनि के ढैया का प्रभाव रहता ही है। इसमें आप अपनी तरफ से बहुत समझदारी से, बड़ी सतर्कता से कार्य कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ढैया का प्रभाव होता है, इसलिए आपसे गलतियां हो सकती हैं। अब जब ये 29 मार्च को शनि मीन राशि में आ जाएंगे, तब आपके काम में बहुत सुधार होगा। आप अपनी गलतियों में पूर्ण रूप से सुधार करेंगे। अधिकारियों के साथ आपके मधुर संबंध रहेंगे। परिवार में जैसे कि आपकी माताजी की तबीयत अच्छी रहेगी। अगर आप अपने घर में कोई वाहन आदि लाना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके नौकरी में अगर कोई पदोन्नति, प्रमोशन होने वाला है, तो निश्चित तौर पे आपको वो प्रमोशन प्राप्त होगा। क्योंकि शनि आपके संतान के लिए भी बहुत लाभदायक है। जिन लोगों के यहाँ संतान उत्पन्न होने में कोई समस्या थी या लेट लतीफ़ हो रहा था, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर बड़ा शुभ समाचार होगा। इस 2.5 वर्ष के अंदर आपको आपके घर में नए मेहमान के आगमन का योग बनता है। वैसे तो शनि आपके संतान घर में बैठ के व्यापार घर को भी देख रहा है, तो अगर आप अपने नौकरी के साथ साथ कोई व्यापार बिजनेस साइड में करना चाहते हैं, तो आप अपने व्यापार बिजनेस को कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो राहु मीन राशि यानी आपके संतान घर में बैठा हुआ था 1.5 वर्ष के लिए, ये 18 मई 2025 को राहु आपके चतुर्थ घर में आ जाएगा, माता, मित्र, मकान, सुख भाव में। क्योंकि राहु यहाँ पर जब आता है, तो आपके माता जी के स्वास्थ्य में कुछ थोड़ा बहुत गिरावट आ सकती है। आपके माता जी से आपके विचारों में कमी आ सकती है। आप यहाँ पर सावधान रहिए, अपनी माता जी की आज्ञा का पालन कीजिए। जो भी आपकी माता जी कहें, आप अगर उनका आज्ञा का पालन ना कर सकें, तो भी आपको उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए। मित्रों के मामले में, अब चूंकि मित्र आपके बड़े चापलूस मित्र मिलेंगे, जो अपना काम निकालने के लिए आपकी झूठी झूठी बड़ी बड़ी लंबी लंबी प्रशंसा करेंगे। आपको अपने झूठी प्रशंसा सुन के गदगद नहीं होना है, या अपनी प्रशंसा सुनकर आप उनको कोई धन दे दीजिए, कोई चीज दे दीजिए, उनका काम करवा दीजिए। आप ये मान के चलिए कि झूठी प्रशंसा में आपको नुकसान ही होने वाला है। वाहन आदि आपका जो है, ये आप ध्यान रखिए कि जो ये राहु 18 वर्ष महीना यानी कि 1.5 वर्ष तक कुंभ राशि में रहेगा। इस दौरान आप अपने वाहन का पेपर आदि बहुत अच्छे ढंग से रखकर ही आप वाहन आदि चलाएं। कहीं यात्रा कर रहे हैं, तो यात्रा के दौरान भी आप अपने नए मित्रों से सावधान रहें। नए मित्रों पर आप पूर्ण रूप से बिल्कुल विश्वास मत करें। वैसे तो जब राहु यहाँ आएगा, तो केतु आपके 10वें घर में आएगा। अचानक कोई अधिकारी वर्ग आपका मित्र बन सकता है, आपके काम में सहायता दे सकता है, और इस तरह से आप अपने काम के मामले में बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपको अपने काम में सफलता मिलेगी। जहाँ तक ढैया के बाद आपको विशेषकर हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए।
हनुमान चालीसा का प्रतिदिन आपको पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर दर्शन करना चाहिए, उनकी पूजा स्तुति करनी चाहिए। इसके अलावा भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो चूंकि मंगल सेनापति है, अगर आप अपने छोटे बच्चों को या किसी भी स्कूल में छोटे बच्चों को खेल से संबंधित जैसे फुटबॉल हुआ, हॉकी बॉल, ये आदि सब दान करेंगे तो इससे भी आपका बहुत बड़ा मनोबल बनेगा और आने वाले समय में आपके बड़े बड़े कार्य सिद्ध होंगे। तो मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वृश्चिक राशि वालों का जो अभी ढैया समाप्त हो रही है, तो ढैया समाप्त होने के बाद यह आने वाला 2.5 वर्ष आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है, बहुत सफलता देने वाला भी है। पारिवारिक एकता पुनः स्थापित होने वाली है और आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर होने वाले हैं। मैं अभी वृश्चिक राशि वालों को ये अवश्य बताना चाहता हूँ कि आप मेरा ये वीडियो देखते रहिए और मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में मैं वृश्चिक राशि के बारे में अभी वार्षिक फलादेश, इसके अलावा वृश्चिक राशि में क्या क्या परिवर्तन होने वाला है, उन सब बारे में आपको बताऊंगा। तो मुझे आशा है कि आज मेरा ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।